राम राम जी। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज जा चुकी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी सावन का पूरा महीना तो तीज जैसा ही होता है। आप सब कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। तीज भी है और संडे भी, तो पहले घर का सारा और काम किया और खाना बाद में बनाऊँगी। नहा के पूजा करी और उसके बाद में देखिए मैंने आज ये वाला सूट पहना है और मेरी सिंधारे पे ये वाले कड़े आए थे मेरे मायके से, तो मैंने ये वाले कड़े पहने हैं। सूट तो सिलानी है अभी, तो वो कभी बाद में पहन लेंगे। ज़ुकाम और खांसी की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब अजीब सी हो रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और अब टाइम आता है खाना बनाने का, तो खाना बनाते हैं। सब्ज़ी कोई और थी नहीं, प्याज रखी थी तो सोचा इनसे ही कुछ बना लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे प्याज होती है ना, वो वाली प्याज है। इनको मैंने छील लिया है, धो लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ग्रेवी के लिए डलेंगे टमाटर। आप अपने अकॉर्डिंग टमाटर की ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो प्याज को मैं पीछे की साइड से एक कट लगाना है इसमें, ऐसे करके आधे से थोड़ी ज़्यादा में, इनको बिल्कुल अलग नहीं करना है, आधे से थोड़ी ज़्यादा में इसको कट लगाना है। इतना लगाना है कि ये बिल्कुल अलग ना हो और अच्छे से कट जाए अंदर तक। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से सारी प्याज में कट लगा लिया है। ये प्याज थोड़ी सी बड़ी है, इनसे भी छोटी प्याज आती हैं, आप वो वाली यूज़ करोगे तो सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। टमाटर को पीस लिया है और प्याज को छौंक के लिए बारीक चॉप कर लिया है कुछ इस तरह। और मैं ये सब्ज़ी आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसको और भी कई तरीके से बनाते हैं, तो वो सारे और तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इस तरीके से सीखिए, बहुत इजी वाला तरीका है। तो ऑयल लिया है 3 चम्मच और उसमें पहले राई डाली है और उसके बाद जीरा डाला है। और जीरा और राई को भुनने के बाद में इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। तो इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और उसके बाद में डालेंगे थोड़ी सी हींग और टमाटर की ग्रेवी डाल के उसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, हल्दी, किचन किंग, नमक और हरी मिर्च तो हमने इसमें पीसी ली थी टमाटर के साथ में, तो और कोई मिर्च मैं नहीं डालूँगी इसमें। जैसा कि आपको पता है लाल मिर्च मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। जैसा कि आपको पता है आज तीज है, तो आज बहुत ही अच्छी 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक ये वाली और एक थोड़ी देर बाद में। तो मसाला भुन के रेडी हो गया है और अच्छे से इसकी, क्योंकि मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, अच्छे से भून लेंगे और फिर मैं डालूँगी इसमें 3 से 4 चम्मच टेबल स्पून होती है वो वाली चम्मच दही की, और उसको भी हाई फ्लेम पे हम उबलने तक चलाएंगे जिससे कि वो फट ना जाए। और अच्छा उबाल आने के बाद में फिर हमें इसमें पानी डालना है जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा कि आपको सब्ज़ी चाहिए उस तरह से। अगर आप चाहो कि आपको पानी नहीं डालना है तो आप इसमें भी प्याज को डाल के अच्छे से भून सकते हो, लेकिन मेरे पास प्याज थोड़ी एक्स्ट्रा है तो इसलिए मैंने पानी डाला और इसको उबाल आने तक इसको अच्छे से उबाल के उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड करूँगी। क्योंकि अगर हम बिना पानी वाली उसमें प्याज कवर करके उसको भूनेंगे तो उससे एक अचार वाला टेक्सचर आएगा और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। लेकिन मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल के इसकी ग्रेवी को बैलेंस किया है, इसलिए है। उसके बाद बनाई रोटियाँ, और आप पूरी या पराठे भी बना सकते हो। और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए इस सब्ज़ी को ले जाना चाहते हो तो आप इसमें पानी ना डालें, इसको मसाले में ऐसे ही भून के प्याज़ों को पकाएं। तो सब्ज़ी भी लगभग बन गई है, कुछ इस तरह की बनी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सब्ज़ी का कलर थोड़ा येलोइश है, किसकी कमी से? लाल मिर्च की कमी से। अगर लाल मिर्च खाते हो तो इसका कलर बहुत ही एकदम चटक रंग आएगा। तो रोटी बन गई, सब्ज़ी बन गई, अब इसको सर्व किया है दही, रोटी और सब्ज़ी। ऐसा सिंपल हमारा खाना होता है। उसके बाद किंचू ने कहा कि आपने तो अपनी ड्रेस दिखा दी, मैं भी दिखाऊंगी। मैंने पहना है ये वाला सूट, और ये मेरी चूड़ी आई थी मेरी मम्मी के वहाँ से, वो पहनी इसने थोड़ी देर के लिए और फिर इनको निकाल दिया। उसके बाद हमारी दीदी आई इस छोटे से बंदर को लेके, और इसके देखो ये देखो, इससे बैठा ही नहीं जा रहा है। सोच रहा है कि भाई मैंने नए कपड़े पहने तो मैं पता नहीं क्या ही बन गया हूँ। और ये इसी स्पीड में जब तक सोएगा नहीं तब तक ऐसे ही चलता रहता है। उसके लिए बनाए थे हमने बर्गर, सबके लिए। दीदी आई थी, भाई साहब आए थे, बच्चों के लिए, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। अच्छे से पूरी दोपहरी बैठ के पहले बनाई टिक्की और उसके बाद बर्गर बनाए थे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि भी मैंने अकेले ने बनाई है, मैंने और अनुष्का ने, हम दोनों ने, चाची बेटी ने मिलकर इनको बनाया, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझे बिना हेल्प किए बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और सबको, वैसे सबने खाना खा लिया था लेकिन फिर भी सबको ज़्यादा भूख लग रही थी, बार बार पूछ रही थी बनाए नहीं बनाए, बनाए नहीं बनाए हैं। तो इसलिए इस वाली घाई घाई को कम करने के लिए हमने
चाची बेटी ने मिल के बर्गर बनाए। पहले क्योंकि इसमें टिक्की वाला काम बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है टिक्कियों को बनने में। तो पहले से कोई आइडिया था नहीं कि भाई हमें बर्गर वगैरह बनाने हैं, सडन ही प्लान बना, तो इसलिए थोड़े से मतलब होता है ना हाइपर हो जाना उस तरह से। लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से हो गया। थोड़ा टाइम तो खैर लगता है ये टिक्की बनने में, क्योंकि हम इनको फटाफट से ना तो डीप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत ही कम ऑयल डाल के शैलो फ्राई करती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास इस बार आलू थे वो शुगर फ्री आलू थे, और आपको पता होगा कि जो शुगर फ्री आलू होते हैं उनमें स्टार्च कम होता है, और वो फिर क्या होते हैं, उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं बन पाती है, चाहे हम उनमें कुछ भी मिला लें। अगर उनको मैं डीप फ्राई करती तो वो सारे इस तरह से फैल जाते। इसलिए मैंने इनको शैलो फ्राई किया टिक्कियों को, और उसके बाद बनाया, और टिक्कियाँ सारी बन गई थी जितनी हमें चाहिए थी। उसके बाद में काम शुरू होता है इनको मतलब रेडी करके, बोलते हैं ना पैन टू प्लेट, उस तरह अनुष्का ने प्रॉपरली अपने काम को हैंडल किया। और बीच बीच में उसने प्याज भी कट की, क्योंकि प्याज को हमने पहले से ऑलरेडी काट के नहीं रखा था, जितना ज़रूरत थी उतना ही काटा, क्योंकि उनमें फिर ज़्यादा स्मेल हो जाती है इसलिए। तो खीरा टमाटर पहले काट लिए थे, प्याज़ों को अनुष्का साथ साथ कट कर रही थी। तो इस तरह से हमने पहले केचप लगाया, फिर टिक्की रखी, उसके बाद में सब्जियाँ आप जितनी चाहो रख सकते हो। जो बड़े खा रहे थे उनके लिए हमने अच्छे से भर के रखी, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी रखी थी हमने सब्जियों की। तो इसलिए इस तरह से सारे बर्गर बना के हमने रेडी किए एक के बाद एक। और मैं इन बंस को पहले नहीं सेकती हूँ, इस तरह दबा के उसके बाद में हल्का सा ऑयल डाल के कुछ इस तरह से सेकती हूँ। इससे क्या होता है, ये चिपक जाते हैं अच्छे से, और इनका टेस्ट मतलब इनमें फिर हम बिना एक्स्ट्रा केचप के भी हमें खा सकते हैं। जिस स्पीड से बन रहे थे उससे डबल स्पीड से इनको खाना था, क्योंकि बनने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्रेविंग हो रही थी या भूख लगी थी क्या था, लेकिन सबको बहुत जल्दी थी बर्गर बर्गर बर्गर, तो इसलिए फटाफट से उनको बना के देने शुरू कर दिए। क्योंकि इसमें कई चीज़ें रखनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब अच्छे से बन गए सबके लिए, और सबको बहुत पसंद आए थे सच में, अच्छा रिव्यू मिला। और हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें एप्रिसिएशन मिलता है, उसका रिव्यू अच्छा मिलता है, यानी अगर अच्छा काम किया है, अच्छा रिव्यू मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है और लगता है भाई हम इस काम को फिर से करें सबकी खुशी के लिए। तो इसके बाद एक के बाद एक, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि भाई हम एक से हमारा काम नहीं चलेगा। बड़े बड़ों ने एक एक खाया, और छोटे बच्चे थे उनको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिया। तो मैंने टोटल आज बनाए थे 18 बर्गर है। तो आप उनको मल्टीप्लाई करिए, अगर आप उनको शॉप से ख़रीदते तो उसका कितने प्राइस में आपको पड़ते वो है। बर्गर वगैरह खा लिए, अब हम बातें कर रहे थे, दीदी आई थी, और इस तरह से बहुत कम टाइम मिलता है, मैं जैसे आपको बताती हूँ, साथ में बैठ के बातें करने का। तो जिस तरह से बर्गर बनाए थे ना भाई, पहले इसके लिए पहले ऐसे नंबर से बनाते हैं। तो जैसे ही अविका का नंबर आया था, अविका तभी लाइब्रेरी से आई थी, और बर्गर खा के बोला भाई अविका अपने हाथ की चाय पिलाओ है, क्योंकि मैंने अनुष्का ने बर्गर बनाए थे और अब इसका नंबर था चाय बनाने का। और देवांश को ये टिक्कियाँ बहुत पसंद है, तो जो बची हुई टिक्की थी वो उसने खाई, और बाद में अनुष्का से फिर और बनवाई और तब खाई है। तो इस तरह से बातें करते करते ज़्यादा टाइम तो नहीं की बातें, थोड़ी देर बातें की, चाय वगैरह पी, और उसके बाद में फिर सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गई, जिसका जो काम होता है। मैंने भी ऊपर आके जो मेरा काम पेंडिंग पड़ा था, बर्तन वगैरह, तो वो वॉश किए। और उसके बाद में लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे मेरा मन किया मेहंदी लगाने का, कि आज तीज है, मैं भी लगा लेती हूँ मेहंदी। तो फिर मैंने मेहंदी लगानी शुरू की। मेरा तो यही डिज़ाइन है सिंपल सा, पहले डॉट लगाओ, उसके बाद में कोई भी डिज़ाइन शुरू करो। प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत टाइम लगता है मेरे को डिज़ाइन कोई भी बनाने में, तो इसलिए बस इस हाथ के बैक में डिज़ाइन लगाया, और उसके बाद में सोचा कि अब और नहीं हो पाएगा। फिर मैंने पोरवा लगा ली दोनों हाथों के, और बीच में चांद लगा लिया, और सिंपल सी मेहंदी बन लग के रेडी हो गई, और बहुत प्यारी लग रही है देखो है। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी बात गलत लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो या अच्छी लगी हो, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।